अध्यात्म स्तर की सामर्थ्य अर्जित करने के लिए तपश्चर्या ही प्रमुख उपाय है। सिद्ध पुरुषों की जेब खाली नहीं होती। वे बहुत कुछ संग्रह कर चुके होते हैं, उसी भंडार में से खर्च भी करते रहते हैं। इतने पर भी यह नहीं समझा जाना चाहिए कि पिछले संग्रह से ही काम चलता रहेगा। उन्हें नई तपश्चर्या करनी होती है। आरंभिक साधक साधना करते हैं, इसके लिए उन्हें अनुभवी पारंगतों से मार्गदर्शन एवं सहयोग प्राप्त करना होता है। ऋषि कल्प सिद्ध पुरुष इस स्थिति में आगे बढ़ चुके होते हैं। वे बिना सहारे के अपने पैरों खड़े हो सकते हैं और चल सकते हैं। जो रास्ता कई बार चलकर देखा है, उसके लिए मार्ग पूछने की तो आवश्यकता नहीं पड़ती, पर पूंजी संचित रखने और भंडार बढ़ाने के लिए करना तो कुछ उन्हें भी पड़ता है। ऋषि निश्चिंत नहीं हो जाते। तपश्चर्या में संलग्न उन्हें भी रहना पड़ता है। वे आगे के महत्वपूर्ण कार्य इसी संग्रह के आधार पर संपन्न करते रहते हैं। हमारी प्रथम साधना 24 वर्षों में 24 गायत्री महापुरुष चरण पूरे करने पर संपन्न हो गई थी। पर इसके बाद भी प्रातः 1 बजे से 5 बजे तक 4 घंटे का साधना क्रम उस समय से लेकर अब तक अनवरत रूप से चलता रहा है। यदि निर्धारित पुरस्चरणों को प्राप्त करने के उपरांत वे शांत बैठ गए होते, तो प्रज्ञा परिवार के लाखों व्यक्तियों को नव सृजन के लिए नई सामर्थ्य दे सकना संभव ही न हुआ होता। फिर परिवार बनाया बसाया है, उसे काम सौंपना ही एक काम नहीं है। उनकी निजी आवश्यकताएं भी हैं। उनकी पूर्ति के लिए तपश्चर्या का नया सिलसिला भी जारी रखना होता है। इसके बिना आए दिन की चित्र विचित्र आवश्यकताओं की पूर्ति कहां से हो, कैसे हो? अब तक विनिर्मित प्रज्ञा परिवारों द्वारा जो महत्वपूर्ण कराए गए हैं या कराए जाने हैं, उनका ही उत्तरदायित्व प्रधान था। अब प्रज्ञा परिवार के अतिरिक्त करोड़ों को नई प्रेरणा एवं नई चेतना देना है। अब तक जो हुआ है वह सीमित था। इसके आगे जो किया जाना है वह असीम होगा। स्पष्ट है कि इस निमित्त तपश्चर्या की पूंजी का भी अधिक नियोजन करना होगा। सूक्ष्मीकरण के उपरांत 4 वीरभद्रों को असाधारण काम सौंपे गए हैं। उनके लिए खुराक कहां से आई? इसके निमित्त एक 5वां वीरभद्र विशुद्ध तपश्चर्या में ही निरत रहेगा। चारों में से कोई दुर्बल तो नहीं पड़ रहा है, किसी के कंधे पर इतना वजन तो नहीं हो गया है जो उससे उठ नहीं रहा है। इनकी देखभाल करना भी एक बड़ा काम है। इसके लिए एक इकाई को विशुद्ध रूप से तप साधना में ही निरत रहने की आवश्यकता पड़ेगी। इस प्रकार की उपयुक्त तप साधना के लिए हिमालय ही उपयुक्त स्थान है। मात्र गंगा तट एवं देवभूमि होने के कारण ही नहीं, उस क्षेत्र में सिद्ध पुरुषों का जमघट भी है। सूक्ष्म शरीर की विशिष्ट तपश्चर्या उसी क्षेत्र में संभव है। विशिष्ट सिद्धियां विभूतियां वहीं उपार्जित हो जाती हैं। अब तक 3 बार थोड़े थोड़े दिनों के लिए हमें हिमालय जाना आना पड़ता रहा। हम स्थूल शरीर समेत जाते रहे हैं, इसलिए उन सब साधनों का प्रबंध करते रहे हैं जिनके शरीर को आवश्यकता पड़ती है। साधक स्थूल शरीर से साधना करते हैं। उसे जीवित रखने के लिए अन्न, जल, निद्रा, सुरक्षा आदि सभी की जरूरत पड़ती है। उन्हें भी उस सामग्री का प्रबंध करना पड़ता है। गंगोत्री, गोमुख, तपोवन, शिवलिंग क्षेत्र में कई योगी तपस्वी पाए जाते हैं। वे कठिन साधना तो करते हैं, पर शरीर रक्षा के लिए आवश्यक निर्वाह सामग्री का प्रबंध करते हैं। किंतु सिद्ध पुरुषों की स्थिति दूसरी होती है। उनका स्थूल शरीर ही नहीं, सूक्ष्म शरीर साधना करता है। सूक्ष्म शरीर को अन्न, जल की, सर्दी गर्मी से बचाव की आवश्यकता नहीं पड़ती। दादा गुरु की स्थिति ऐसी ही है। अन्य कितने ही सिद्ध पुरुष हिमालय के हृदय केंद्र में रहते हैं। उनके लिए निर्वाह का कोई उपकरण
नहीं होना चाहिए। बचपन, यौवन, वृद्धावस्था, मरण, यह सभी स्थूल शरीर से संबंधित है। जिनकी स्थिति सूक्ष्म शरीर में रहने की है, वे वायुभूत होते हैं। आवश्यकता अनुसार अपने पुरातन अभ्यस्त शरीर में कभी कभी किसी को दर्शन दे सकते हैं, पर उसमें भी वे बंधे नहीं रहते। थियोसॉफिकल सोसाइटी की मान्यता के अनुसार ऐसे कितने ही सिद्ध पुरुष हिमालय में रहते हैं। उनकी तप साधना अपने निज के लिए नहीं, वरन ईश्वरीय प्रयोजनों में से जो जब उन्हें पूरे करने होते हैं, उनके लिए आवश्यक शक्ति संग्रहित करने के लिए वे ऋषि कल्प साधक सतत साधना करते रहते हैं। उसके लिए भी वे बाधित नहीं होते। स्थूल शरीरधारियों को जिस प्रकार शरीर धारण की दिनचर्या करती रहनी पड़ती है, उसी प्रकार सूक्ष्म शरीरधारियों को अपना समय शेप करने के लिए इच्छानुसार साधनाएं करती रहनी होती हैं। ऐसा वे अभाव की पूर्ति या कामना के लिए नहीं करते, वह उनका सात्विक स्वभाव या विनोद होता है। जहां भी रुचिकर स्थान अनुकूल पड़ता है, वहां रम जाते हैं। कोई कुटी, गुफा आदि निश्चित नहीं करनी पड़ती। अब तक हमारा हिमालय आवागमन का सिलसिला चलता रहा है और हम दादा गुरु की सिद्धियों का प्रसाद प्राप्त करते और अपना काम चलाते रहे हैं। अब उस प्रयोजन को हमारा अपना पांचवा सूक्ष्म शरीर ही पूरा कर दिया करेगा। एक गृह स्वामी कमाता है और उसी से पूरे परिवार का निर्वाह होता रहता है। भविष्य में पांचों शरीरों का समुच्चय ही गुरुदेव का पूरा परिवार होगा। इसमें नाती पोते, बाल बच्चे भी बहुत होंगे। इसके लिए कमाने वाला वीरभद्र एक होगा, जो हिमालय के गुह्य केंद्र में एकाकी होगा। यह क्रम अभी से आरंभ कर दिया गया है। स्थूल शरीर की कम से कम खींचतान हो, उनकी गतिविधियां पांचों सूक्ष्म शरीरों के प्रयासों में बाधक ना बने, इसलिए एकांत सेवन, एकांत निर्वाह का अभ्यास किया गया है। इन दिनों यही क्रम चला है। स्थूल शरीर रहेगा तो सही, पर वह एक तरह से निरर्थक ही समझा जाना चाहिए। आवश्यकता उसकी इतनी भर है कि पांचों सूक्ष्म शरीरों का संचालन क्रमबद्ध रूप से चलता रहे। किसी में कोई गड़बड़ी पड़ती हो तो उसे संभाला सुधारा जा सके। पांचों शरीरों को एक सूत्र में बांधे रहने भर के लिए वर्तमान स्थूल शरीर की आवश्यकता समझी गई है। जब प्रतीत होगा कि ऐसी कोई आवश्यकता शेष नहीं रही, तो प्रस्तुत शरीर को छोड़ा भी जा सकता है अथवा इच्छानुसार रखा भी जा सकता है। सूक्ष्मीकरण प्रक्रिया अति कठोर है। एक को 5 में विभाजित करना सरल नहीं है। इस कठिन प्रयोजन की पूर्ति में ही हम इन दिनों लगे हुए हैं। इसलिए हर किसी को विक्षेप डालने के लिए मना किया गया है। जिन्हें कौतूहलवश दर्शन झांकी की बहुत ललक है, उन बाल बुद्धि वालों को यही समझा दिया जाता है कि महान प्रयोजन पूरे होने पर इसमें विक्षेप डालने की बालहट ना करें। अब मिलना जुलना कब से आरंभ होगा? इस संदर्भ में पिछले वर्षों जैसी स्थिति आने की आशा अब इस जीवन में कभी भी नहीं करनी चाहिए। अधिक से अधिक इतनी आशा की जा सकती है कि पांडिचेरी में अरविंद घोष या अरुणाचलम वाले रमण महर्षि जिस प्रकार कभी कभी दर्शन दिया करते थे, पर रहते मौन ही थे, वैसी स्थिति का सुयोग बन जाए, पर अभी निश्चित कुछ भी नहीं है, न कुछ घोषित किया जा रहा है। धन्यवाद सभी को। तो मोहन भैया, आपसे निवेदन है जी, सभी प्रणाम दीदी जी। तो कोशिश करते हैं हम सभी मिलकर कि इसमें जो है सांस संक्षेप का जो है थोड़ा सा देख लेते हैं।
इसमें शुरू के पैराग्राफ में परम पूज्य गुरुदेव ने जो कहा है कि जो है हमेशा जो है ये तपस्या ही प्रमुख उपाय है और सिद्ध पुरुषों की जेब खाली नहीं होती, लेकिन वे फिर भी संग्रह करते रहते हैं भंडार में से। इतने पर भी यह नहीं समझा जाना चाहिए कि पिछले संग्रह से ही काम चलेगा। तो इसमें यही है कि हम लोगों को भी यहाँ पे परम पूज्य गुरुदेव ने तो जो है साधना करी है बड़े ऊंचे स्तर की, इनकी जो विधि विधान होते हैं तो ऋषियों के अलग होती हैं। एक्चुअल में जो है वर्षित और विशारद में एक लाइन मिली थी कि उनका तरीका वो उनकी जन्म जन्मांतरों से जो है वो रास्ता देखे हुए होते हैं, उनसे वो आगे बढ़ना पड़ता है उन लोगों को। तो यही है कि इसमें कि ऋषि यहाँ आगे लिखा भी है, ऋषि का सिद्ध पुरुष इस स्थिति से आगे बढ़ चुके होते हैं, वे बिना सहारे के भी अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। जो रास्ते कई बार चलकर देखा है उसके लिए मार्ग पूछने की तो आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन पूंजी संचित करने के लिए फिर भी जो है उनको जो है तपश्चर्या करनी पड़ती है। लगातार तपश्चर्या से ही जो है विधान बनाया हुआ ईश्वर का कुछ नियम ही ऐसा है कि बिना तप के किए अब हम लोगों को देखिए अपने जीवन यापन के लिए इतना मतलब समय जो है अपनी व्यवस्था साधन बनाने के लिए मतलब 24 घंटे की में से जो है सारा ही उसी में निकल जाता है भौतिक के लिए। ये भी एक तप ही है कि लेकिन भौतिक के साधन इकट्ठा करने के लिए फिर ये तो पूरी सृष्टि के लिए है, उनका जो है विस्तार की उसका पूरा संरक्षण करना है, उसको जो है सर्जन भी करना है उसका नया, और फिर नई नई जो है विभीषिकाएं जो उत्पन्न हो रही थी उस समय पे तो उनको भी शांत करना था, उनका भी जो है विलय करना था। तो इसमें 24 वर्षों तक 24 गायत्री महापुष्टन करे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने साधन अपने तप को क्रम को तोड़ा नहीं है, फिर भी नवरत्न वो उसी रूप से करते रहे हैं। गायत्री के 24 पुरुषचरण तो उन्होंने अपनी बिल्कुल संपत्ति बचा के ही रखा है बिल्कुल एक साइड में, उसमें से तो वो किसी को जो है बांटा ही नहीं है, लेकिन रोज कमाते थे और रोज खिलाते थे वे। ये 4-5 घंटे की जो साधना था उसको जो है प्रज्ञा पुत्रों को उनकी चेतनाओं को झंझोर करना, उनको जो है नए नए तरीके से उनको जो है मार्ग दिखाना, उनका जो है हर तरीके से संरक्षण देना, उनको जागृत करना, तो ये नवरत्न उनका चलता ही रहा। परम पूज्य गुरुदेव ने जो है ये देखिए साधना जो 24 वर्षों की करी वो गायत्री मथुरा में करी थी, तो ये धाम का तीर्थों के में अलग ही जो है उसका प्रभाव होता है वहाँ पे। तो जब अगर सामान्य जगह में कोई मान लीजिए 10 साल में होती हैं तो वहाँ पे जो है 1 साल के बराबर साधना का फल मिलता है। तो ये जो है आगे दिया भी गया है इसमें जो है हिमालय के बारे में। तो पुरुषचरण की प्रज्ञा परिवार के लाखों व्यक्तियों को नवसर्जन के लिए नई सामर्थ्य दे सकना संभव तभी हुआ है जब उनका जो है अपनी तप का जो है इकट्ठा कर लिया गया है। उस परिवार को बनाया बसाया तो गया, लेकिन उन्हें काम भी सौंपने होते हैं, उनकी निजी आवश्यकताएं भी होती हैं। अगर लोगों की देखिए ईश्वर को भी जो है शरीरों की जरूरत पड़ती है, मनुष्य की जरूरत पड़ती है। अगर मनुष्य तो अपनी उसी में लगा हुआ है वो अपनी जिम्मेदारियों में, तो ईश्वर को जो है उनकी व्यवस्था का भी साधन करना पड़ता है, उनके जो है बाकी कार्यों की भी व्यवस्था बनानी पड़ती है। उनको जो है अगर अपने रास्ते पर लाते हैं और उनसे काम कराते हैं तो उनको क्या है कि उनकी जो है बाकी की जो जिम्मेदारियां वो ईश्वर ही वहन करते हैं। वो उनका जो है मतलब व्यवस्था में जो है सारी अपने तप के बल से उनको देते रहते हैं जहां जहां भी उनको दिक्कत आती है। तो ये ईश्वरीय का एक विधान है कि जो जो उनके कार्य में कार्यरत रहते हैं जो लोग सेवी, तो उनका वो जो है सभी इधर उधर के काम आदि व्याधि और जो भी जिम्मेदारियां घर बाहर की वो समय समय पे आवश्यकता अनुसार वो देखते ही हैं। वो सिलसिला उनका एक वीरभद्र करता है, ये आगे वीरभद्रों के बारे में इसमें दिया है। तो एक वीरभद्र इसी काम में लगाया गया है
इसमें पीछे भी ये बात बता दी थी कि वीरभद्र के जो है पांचों के क्या क्या कार्य थे। तो इसमें जो है आगे दिया है कि अब प्रज्ञा परिवार के अतिरिक्त करोड़ों को नई प्रेरणा एवं नई चेतना देनी है। देखिए यहाँ पे प्रज्ञा परिवार को ही नहीं देनी, केवल इसके अतिरिक्त करोड़ों लोगों को प्रेरणा, मतलब जितने भी लोक कल्याण के कार्य यहाँ पे पूरे संसार में चल रहे हो, चाहे वो किसी भी संप्रदाय में हो या किसी भी A to Z, पूरे संसार के लिए करोड़ों लोगों के लिए यहाँ पे लिख भी दिया प्रज्ञा परिवार के अतिरिक्त। तो गुरु सत्ता अखंड मंडलाकार होती है, उनको पूरी व्यवस्था देखनी होती है, वो पूरी ब्रह्मांड के लिए, पूरी पृथ्वी के लिए होती है। तो उनको जो है, जो जितने भी प्रज्ञा पुत्री हैं, चाहे वो किसी भी संस्था के हों, उसमें जो है वो ये अंतर नहीं करती। तो उनकी व्यवस्था वो बनाती है, उनको प्रेरणा भी देती है, उनको चेतना का सहारा देती है। अब तक जो हुआ वह सीमित था, उससे आगे किए जाने वह असीम है। इसी निर्मित तपश्चर्या की पूंजी का भी अधिक नियोजन करना होगा, और भी अधिक नियोजन। सूक्ष्मीकरण से उत्पन्न 4 वीरभद्रों को असाधारण काम सौंपे गए। यहाँ पे जो उन्होंने अपने वीरभद्रों को, 4 वीरभद्रों को जो है इसमें दिया गया है 2-3 का, और उनके लिए खुराक कहाँ से है, तो उसके लिए एक गुरुदेव का एक जो वीरभद्र हमेशा तपस्या में, वहाँ पे हिमालय में ही नवरत्न, मतलब वहाँ पे हमेशा ही तप साधन में है। और जो 4 वीरभद्र हैं वो जो है पीछे आए थी, वो जो है एक वीरभद्र की जिम्मेदारी थी लोक सेवी उत्पन्न करने की। एक वीरभद्र को तो काम सौंप दिया गया था कि आप लोक सेवी उत्पन्न कीजिए। दूसरे की वीरभद्र की जिम्मेदारी देती थी सत्प्रवृत्ति संवर्धना के लिए, कि आप साधन एकत्रित करो और सत्प्रवृत्ति कैसे बढ़े। और तीसरे की जिम्मेदारी जो थी वो उल्टी चल रही गाड़ी को उलटकर सीधा करने का था। मतलब जितने भी यहाँ पे जो है इतना माहौल खराब, जितना भी अशांत हुआ रखा था, चाहे वो भ्रष्टाचार से हो, चाहे वो बलात्कार से हो, चाहे वो किसी प्रकार के भी युद्ध से लेकर जितने भी है, एक वीरभद्र जो है उसी काम में लगा हुआ था कि उसको उल्टे को सीधा करने में। मतलब लोगों की आस्था बिल्कुल डगमगा गई थी, बिल्कुल जो है अंत बिल्कुल जो है निश्चित था। लेकिन एक वीरभद्र जो है उसमें ही खपा दिया गुरुदेव ने कि एक वीरभद्र को जिम्मेदारी इसकी है। यहाँ पे एक वीरभद्र को जो है तपस्या में लगे हुए हैं। तो ये वीरभद्रों का जो है यहाँ पे दिया गया है कि पांचों के लिए असाधारण काम सौंपे गए हैं। उनके लिए खुराक कहाँ से है, तो वो वीरभद्र एक जो है हिमालय में लगातार तप कर रहे हैं। इसकी देखभाल करना बड़ा काम है। आगे देख लेते हैं। उपयुक्त साधन, तप साधन के लिए हिमालय ही उपयुक्त है। ये सूक्ष्मीकरण के लिए जो है वातावरण जो है ये सामान्य जगह में की अपेक्षा जो है वहाँ पे जो है ये हो सकता था। सूक्ष्म शरीर की विशिष्ट प्रक्रिया उसी क्षेत्र में संभव है, हिमालय में ही। वहाँ पे सभी सिद्ध लोग भी रहते हैं। आगे इसमें दिया गया है कि सूक्ष्म स्थूल शरीरों को जैसे जीवन निर्वाह के लिए साधन की आवश्यकता पड़ती है, ऐसी सूक्ष्म शरीर को भी जल अन्न की तो नहीं पड़ती जरूरत, लेकिन तपश्चर्या से उसको जो है विकसित किया जाता है। तो यहाँ पे दादा गुरु की भी स्थिति ऐसी ही थी। तो सिद्ध पुरुषों हिमालय के हृदय केंद्र में ही रहते हैं। इसके निर्वाह के लिए निर्वाह का कोई उपकरण नहीं होना चाहिए। मतलब वो कुछ जो जो कर रहे हैं नए, तो उनका तो जल यहाँ पे बताया गया है कि अन्न जल सर्दी के बचाव के लिए वे सिद्ध पुरुष जो है प्रारंभिक की व्यवस्था करनी पड़ती है। लेकिन जो सिद्ध पुरुष होते हैं उनको जो है ऐसी व्यवस्था का निर्वाह नहीं करना पड़ता। ना ही उनको जो है बचपन यौन मरण की स्थूल शरीर से संबंधित है, ना कि सूक्ष्म शरीर में। ये सूक्ष्म शरीर में रहने वाली वायु भूत होते हैं और आवश्यकता अनुसार वे अपने शरीर को जो है छोटा बड़ा ये सब सिद्धियां होती हैं, और जहाँ प्रकट करना होता है वहाँ प्रकट भी कर देते हैं किसी की आस्था बढ़ाने के लिए। ऐसी हमें जाने कितनी जो है गायत्री परिजनों को जो है दिया भी होंगे दर्शन कि परम पूज्य गुरुदेव, ऐसे सुनने में भी लोगों के जो है आते हैं कि वो जो है
समय समय पर हमारी आस्था को, हमारी श्रद्धा को भी बढ़ाते रहते हैं, जो भी उनको उस समय उचित लगता है। तब साधन अपने निज के लिए नहीं वरना ईश्वरीय प्रयोजन के लिए करनी होती है। ये सारी साधनाएं जो हैं वो केवल ईश्वरीय प्रयोजन के लिए ही होती हैं। आगे इसमें उसी प्रकार सूक्ष्मधारियों को अपना समय संक्षेप करने के लिए इच्छा अनुसार साधनाएं करती रहनी होती हैं। तो लेकिन आगे इसमें दिया भी गया है कि ऐसा भी अभाव की पूर्ति या कामना के लिए नहीं करते, उनका अपना सात्विक स्वभाव या विनोद भी होता है, जो अन्य जो है जो वहाँ हिमालय क्षेत्र में जो है सिद्ध पुरुष करते रहते हैं, उनके लिए बोला गया है। वे रम जाते हैं, उनके लिए कोई कुटी वगैरह की भी जरूरत नहीं पड़ती सूक्ष्म शरीर के लिए। तो ये अब तक का हमारा हिमालय अवगमन का सिलसिला चलता रहा और हम दादा गुरु की सिद्धियों का प्रसाद प्राप्त करते रहे। यहाँ पे दादा गुरु जो है उनका मार्गदर्शन हमेशा करते रहे। दादा गुरु ने जो है उनको जो भी सारी मार्गदर्शन करके उनको सिद्धियां किस तरह से जो है मतलब ये उपयोग में लाई जा सकती हैं, किस तरह से सब मतलब उनको उस अवस्था के अनुसार होती हैं। हम लोगों के लिए भी उचित नहीं है प्रयोजन में, तो हमारा 5वां शरीर ही पूरा कर दिया करेगा। अब ये कह रहे हैं कि अब ये जो है मेरा 5वां शरीर ही पूरा कर दिया करेगा। अब उनको जो है परिपूर्ण उस अवस्था में ला दिया है, श्री राम की अवस्था में। जब दादा गुरु देव को एक बार बाबूजी बता रहे थे कि दादा गुरु के बारे में सोचा जा रहा था कि या तो ये विश्वामित्र हैं या ये परशुराम जी। तो उस समय बता रहे थे कि जो है जब राम जी सीता जी के साथ थे तो ये परशुराम जी ने कहा था विश्वामित्र जी से कि आपको जो है बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आपको राम जैसा शिष्य मिला। उस समय जब धनुष तोड़ने थे तो वे उपस्थित हो गए थे परशुराम जी। तो उस समय उन्होंने इच्छा जाहिर की थी परशुराम जी ने कि काश मुझे भी ऐसा मौका मिले कि आप राम जैसा शिष्य मिले। तो इसमें बता रहे थे बाबूजी कि दादा गुरु परशुराम जी के रूप में इस बार मार्गदर्शन करने श्री राम का ही आए थे। तो दादा गुरु जो है परशुराम जी की है। अब एक गृह स्वामी कमाता है, उसे ही पूरे परिवार का निर्वाह होता रहता है। भविष्य में 5 शरीरों का समुच्चय ही गुरुदेव का पूरा परिवार होगा। ये 5 शरीर जो है उनका पूरा परिवार होगा, बाल बच्चे उनके कमाएंगे। एक वीरभद्र ही उसको चलाएगा। हिमालय केंद्र उसका एकाकी होगा। यही कार्यक्रम अभी से आरंभ कर दिया गया है। स्थूल शरीर की कम से कम खींचातानी हो तो उन्होंने जो है अपने सूक्ष्म शरीर के प्रयासों में बाधक न बने, इसलिए उन्होंने एकांतवास का और एकांत निर्वाह का अभ्यास किया गया। परम पूज्य गुरुदेव का जब वह एकांतवास कर रहे थे तो 2-3 बार जब वे गए तो सभी को इच्छा भी जाहिर की कि मिलने की अनेक प्रकार की। तो उन्होंने यहाँ बालहट वाली बात भी कर दी है। और ये सूक्ष्मीकरण की प्रतिक्रिया बड़ी कठोर होती है। ये जो है यहाँ पे अगले चैप्टर में कहीं मिल जाएगा आपको पढ़ने के लिए। ये 5 भद्रों का जो है ये 6 चक्रों से संबंधित है। जो हमारे जो है 5 वीरभद्रों का जो इसमें जो है दिया गया है, इसमें एक लाइन आगे पढ़ने को आपको मिलेगी कि 6 चक्रों में से 5 इन कोषों के साथ लिपट जाते हैं। इन गुथित शरीरों को ही वीरभद्र कहा गया है। यानी कि जो 6 चक्र हैं, 6 चक्रों में से 5 कोषों के साथ जो लिपटे हुए हैं, ये 5 कोषों की ना बहुत ही मतलब इनकी सीमा बहुत समर्थ है। ये गुथित शरीरों को ही वीरभद्र कहा है, यानी कि 5 कोषों को ही जो है वीरभद्र कहा गया है। तो इसमें हमारी पंचकोशीय साधना ही से जो है हम भी उसी तरह धीरे धीरे उन्नति कर सकते हैं। अपने चक्रों को जागृत करने का एक फायदा होगा कि हम उनसे संबंध जोड़ सकते हैं। जो हमारे ये 5 चक्र 6 चक्रों को इसमें जिक्र किया है तो 6 चक्रों की जब जो है वो जंक लगा हुआ है हमारे जो सूक्ष्म शरीर में जो है वे सूक्ष्म होते हैं। तो वे सुषुम्ना के अंदर उनसे क्या होता है कि जब जैसे लोहे पे जंक लग जाता है तो उस जंग को छुड़ाने की ये सारी साधना होती है।
तो इंस्ट्रूमेंट पर जब जंग छूट जाता है तो वहां पे फिर जो है करंट का प्रवाह बहने लगता है। तो हमारे अगर ये पांचों छह चक्र जो है जरा सा भी इंस्ट्रूमेंट होंगे तो उनसे क्या है कि जो ईश्वरीय सत्ता का आदान प्रदान या हमारी समझ बढ़ जाएगी, उनका जो है मार्गदर्शन हमें मिलता रहेगा। गायत्री महाविज्ञान में भी जो है ये बात लिखी हुई थी गुरुदेव ने कि बेटा मैं तो तुमसे बात करना चाहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी सुन लेता हूँ, लेकिन तुम मेरी नहीं सुन पाते। उसका कारण है कसमत कसा है, जो हमारे अंदर के जो है चक्र हैं, उपचक्र हैं, उत्पत्तिकाएं, ये जो है ग्रंथियां साफ नहीं है। तो हमारे पूरा इसमें यही है कि हम लोगों को भी धीरे धीरे अपनी सफाई करते रहना चाहिए, तप तपस्या में निर्मित बनाए रहना चाहिए, निरंतर चलते रहना चाहिए, क्योंकि संभालना तो उन्हीं को है, मार्गदर्शन तो उनको पूरी सृष्टि का तो भार परम पूज्य गुरुदेव पे ही है, उन्हीं की। तो हम लोगों को लेकिन ये है कि हर पिता ये चाहता है कि मेरा पुत्र जो है वो थोड़ा सा मेरे रास्ते पे आए और मेरे जो है बताए रास्ते पे चले, ना कि पूरब की जगह पश्चिम में चल पड़े। तो इसमें यही है कि हमें कभी भी साधना को अपना रोकना नहीं है। नंबर है अपनी आत्म उन्नति के लिए निरंतर प्रयास रहना है। उसके लिए कि ये हमारी एक तो एकाग्रता, एक निरंतरता और एक जो है चाहत, ये हमेशा बनी रहनी चाहिए। तीनों अगर ये समग्र हमारे साथ रहेंगी तो हम जो है थोड़े थोड़े भी चलेंगे तो नवरत्न जो है उनके काम आ सकेंगे, मतलब उनके लिए जो कुछ ना कुछ बने रहेंगे। और यही जो है बड़ा सौभाग्य रहेगा हम लोगों के लिए, क्योंकि जो है बड़ी कठोर तपस्याएं जिसमें वो तो हिमालय पे ना हम लोग जाके कर सकते हैं, ना ही इतना समय जो है इतने पुरुषण कर सकते हैं। लेकिन अब तो यही है कि हमारे पिता की इतनी जो तप बल है उसी का हम जो है लाभ ले सकें, उसी उन्हीं के अनुसार हम जो है अपनी चेतना को, समझदारी को आगे बढ़ाते चले जाएं। तो इसमें जो है यही है, पांच वीरभद्र पांच छह चक्रों का है। इसमें जो है अपने छह चक्रों को वो जागृत करने की विधि गायत्री महाविज्ञान पार्ट 1 में दे दिया है भैया। तो उसको जागृत करने के लिए गुरुदेव ने एक सूत्र दिया है वहां पे कि इन चक्रों को जागृत करने के लिए, किसी भी चक्र को जागृत करने के लिए वहां पे आकुंचन प्राकुंचन करना होता है। जब आकुंचन प्राकुंचन करते हैं तो वहां का जो इंस्ट्रूमेंट है यंत्र है। देखिए शरीर एक इंस्ट्रूमेंट है, यंत्र है, इसलिए इसको यंत्र कहा गया है। कि तो उनकी जो है जब सफाई होने लगती है, जब वो होने लगते हैं, इन्यूमिनेट होने लगते हैं, तो वहां की जो है विकसितता बढ़ती है, उसकी जो है समर्थ बढ़ने लगती है। तो इसी समर्थ बढ़ने से हम निरोगी भी बनते हैं, हम स्वस्थ भी बनते हैं और हर तरह के हमारे जो है लाभ बनते हैं। तो हम जिस चक्र पे भी ध्यान करें तो उस पर जो है उसका अपने मन को जो है ध्यान, देखिए मन ही जो है मन की नोक पे प्राण काम करता है। और ये पांच प्राणों का ही जागरण महान जागरण है। प्राणों का जागरण ही महान जागरण है। वो प्राणों को जागृत करना ही है पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा तो जितना इतना तो करना ही पड़ेगा कि हम उनकी सुन सके, हम अपनी ना सुना सकें तो हम उनकी सुन सके। तो प्राणों को हम जागृत करें, उसके लिए जो है सारी साधनाएं बता दी गई हैं। हर कोष की अलग अलग तपस्या भी है। तो भैया इसमें और भी भैया का सांस समय भी हो गया है, तो और भैया का भी ले लेंगे और भैया जी। धन्यवाद भैया। जब इसको पढ़ रहे थे और आपको सुन रहे थे तो दो चीजें याद आई। एक तो जब हम खुद गए थे 9 दिवसीय सत्र के लिए, तो सेकेंड लास्ट डे ध्यान के समय गुरुदेव को ऐसा लगा जैसे गुरुदेव सामने चले रहे हैं। और आज की अगर हम स्थिति देखते हैं तो जो गुरुदेव ने व्यवस्था बनाई, वैसी व्यवस्था अमन भैया ने शुरू की, छोटी छोटी सी जिम्मेदारियां दी। अब इसमें कई बार सपोज जैसे हम नहीं है तो अमन भैया देख लेते हैं, अमन भैया तो आप देख लेते हैं, राजेश भैया देख लेते हैं, और सब अच्छा लगता है कि नहीं कोई नहीं तो सब मिलजुल के देख लेते हैं। तो जो गुरुदेव ने व्यवस्था बनाई, थोड़ा बहुत लगता है कि हम लोग शायद चला पा रहे हैं।
तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अमन भैया, आपसे निवेदन है। जी, तो बहुत बहुत आभार अर्चना दीदी का, बहुत सुंदर वाचन दीदी, और मोहन भैया का बहुत बहुत आभार सार प्रस्तुतिकरण के लिए। तो बहुत सुंदर सार प्रस्तुतिकरण रहा, और कुछ विशिष्ट अपने अनुभवों को भी बताया और विशिष्ट मार्गदर्शन किया। तो मेरा निवेदन है कि हम सभी लोग चर्चा करते हैं इस चैप्टर पे, तो गुरुदेव के बारे में हम सभी लोग जानते हैं। ये कोई ऐसा विषय नहीं है कि जिसके बारे में हम लोगों को अलग से ही कुछ करना पड़ेगा। ये तो एक ऐसा विषय है कि गुरुदेव का हमारे इस जन्म से क्या, जन्म जन्मांतरों से गुरुदेव का जो है साथ है हमारा गुरुदेव का। इसमें कुछ विशिष्ट बातें जो है गुरुदेव ने इसमें ये करने का प्रयास किया है। जी, किशोरी दीदी कह रही है माता जी की जयंती भी है, बहुत सुंदर। इसमें जो है कुछ विशिष्ट चीजों का इसमें वर्णन आया है कि अपने शरीर की क्षमताओं के हिसाब से बांट सकते हैं कि बाकी चार से हम लोग काम लेते रहे, एक को जो हम चारों के भोजन के लिए लगा दें, उनके भोजन को बनाने के लिए, उनके भोजन का अर्जन करने के लिए लगा दिया जाए। तो शरीर ये संपूर्ण है अपने आप में, ये वातावरण में से ही शक्ति को लेता है और उसी से ही हम लोग करते भी हैं। अब इसमें ये मोहन भैया ने बताया 5 है हमारे शरीर, और 5 शरीर ही वास्तव में 5 वीरभद्र हैं। हर एक शरीर का अपना एक अलग अस्तित्व है। अन्नमय कोश का अलग अस्तित्व है। अन्नमय कोश हमारे स्थूल शरीर नहीं है। स्थूल शरीर को जो कमांड करने वाली बॉडी है वो हमारा अन्नमय कोश है। प्राणमय कोश है हमारा जो ऊर्जा वाला शरीर, इथरिक बॉडी है हमारी, है ना। इथरिक बॉडी हमें कभी कभी जो इसके माध्यम से जो हमारा ओरा होता है, ओरा के माध्यम से जो ये दिखाई देती है इथरिक बॉडी, जिसको हम लोग ये कहते हैं तेजो वलय बोलते हैं, या फिर हम लोग ये कहते हैं ओरा बोलते हैं, या फिर इसको ये ओजस ओजस कहते हैं ना। ओजस ओजस्वी शरीर है, जो ओजस ओजस के रूप में देखी जाती है। ये एक अलग शरीर है, इसका अलग प्रभाव होता है। जैसे कोई किसी के इसमें आएगा, इसमें ऊर्जा के संपर्क में आएगा, उसी प्रकार से उसको ऊर्जा मिलती है, सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जा से भरता हुआ चला जाएगा। तो ये शरीर अपनी एक विशिष्ट भूमिका निभाकर विशिष्ट काम करता है। ये शरीर चाहे तो किसी को ऊर्जा दे भी सकता है और किसी की ऊर्जा का दोहन भी कर सकता है, दोनों काम ये कर सकता है। तो ये जो है इसमें, क्योंकि तांत्रिक लोग यही करते हैं, तांत्रिक लोग दूसरे की ऊर्जा का दोहन करके खुद अपना जो है ये करके शक्ति को अर्जित करके, और फिर बाद में जो है उसमें तंत्र के प्रयोग जो है, मारण मोहन उच्चाटन, ये सारे प्रयोग करते हैं। तो ये अपना अलग शरीर अपनी अलग भूमिका निभाता है। ऐसे ही हमारा जो है इथरिक बॉडी के बाद में हमारा जो ये आता है एस्ट्रल बॉडी आता है, जो हमारा मनोमय कोश है, ये इसका अलग काम है। ये एस्ट्रल बॉडी जो वैचारिक शरीर के रूप में, ये विचार के रूप में जो है दूसरे संपर्क बनाता रहता है। हमारी एस्ट्रल बॉडी दूसरे की एस्ट्रल बॉडी से बात करती रहती है, प्रभावित भी कर सकती है। महापुरुष कुछ बोलते नहीं है। महर्षि रमन कुछ बोला नहीं करते थे, लेकिन जो जाते थे उनको अपने उत्तर जो है उनके मौन से मिल जाते थे। क्यों? क्योंकि एस्ट्रल बॉडीज के बीच में संपर्क हो जाता था। उनकी जो है एस्ट्रल बॉडी इस स्तर की थी, जो अपनी एस्ट्रल बॉडी से दूसरे के एस्ट्रल बॉडी में अपने आप विचार संप्रेषण से उत्तर जो मिल जाया करते थे। तो ये एस्ट्रल बॉडी अपनी तरीके से, और महापुरुषों की एस्ट्रल बॉडी बहुत स्ट्रांग होती है। वो जो है वो एस्ट्रल बॉडी, महापुरुष बैठे बैठे अपने सूक्ष्म शरीर के प्रभाव से, एस्ट्रल बॉडी के प्रभाव से आसपास के कई सैकड़ों किलोमीटर की जो ये होती है लोगों की विचारधारा को बदल देते हैं। गुरुदेव जो है वहीं बैठे बैठे जो है लोगों की विचारधारा को सुन लेते थे और उनमें विचार संप्रेषण भी कर देते थे। तो ये एस्ट्रल बॉडी की बात है। ये इसी प्रकार से हमारी जो कॉस्मिक बॉडी होती है, तो कॉस्मिक बॉडी जो है
ये जिसको हम लोग विज्ञान में कोश बोलते हैं। ये शरीर भी जो है प्रेम स्नेह प्रेरणा, है ना, प्रेम स्नेह प्रेरणा श्रद्धा का वर्धन, ये सब काम जो ये करता रहता है। प्रेरणा उभारना इसी शरीर का काम है। प्रेरणा बन के हम कहते हैं ना कि आज हमें प्रेरणा हुई, किसने प्रेरणा दी? गुरु की कॉस्मिक बॉडी ने प्रेरणा दी है। नहीं तो बिना प्रेरणा के तो एक क्षण भी आगे नहीं बढ़ा जा सकता। अध्यात्म मार्ग इतना कठिन है जिसको हम लोग ये बोलते हैं सुरस्य धारा दुरिता निष्ठा दुर्गम पथ्यो इति कवि वदंती। फिर से छुरे की धार है, इस पे जो है एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा जा सकता जब तक गुरु का जो है सहारा। तो गुरु की कॉस्मिक बॉडी जो है प्रेम से स्नेह से हम लोगों को ये आगे बढ़ाती है। ऐसी तरीके से जो कॉजल बॉडी थे आनंदमय थे, तो ये पांचों की पांचों बॉडियां हमारे अंदर भी होती हैं, बॉडीज हमारे अंदर भी होती हैं। लेकिन गुरुदेव ने कहा था, एक जगह गुरुदेव ने लिखा भी है सावित्री कुंडलिनी तंत्र में, कि सामान्य स्तर की पंचकोशी साधना हमने सबको बता दी है। सब लोग पंचकोश सामान्य स्तर की पंचकोश साधना सब लोग करते हैं, हम लोग कर भी रहे हैं, ये सामान्य स्तर की पंचकोश साधना। लेकिन उन्होंने कहा कि कुंती की तरीके से अपने अस्तित्व को निचोड़कर 5 पांडवों को पैदा करना, ये अति कठिन काम है और इस काम को हमने अपने जिम्मे रखा है। और यही काम गुरुदेव ने इस चैप्टर में बताया है कि इसमें यहाँ बताया भी है कि सूक्ष्मीकरण प्रक्रिया अति कठोर है। हम लोग समझ सकते हैं, ये वह व्यक्ति कह रहा है कि जिसने कभी भी जो है साधना को साधना नहीं समझा, खेल खिला उसमें जो है और खेल खेल में सारी साधनाओं कर डाला, चाहे वो कुंडलिनी जागरण की हो, चाहे वो कोई भी साधना, चाहे 24 लाख के 24 महापुरुष हो, कभी साधना को साधना समझा ही नहीं। और जब उनके गुरुदेव 24 अनुष्ठान पूरा होने के बाद में आए तो उन्होंने कहा कि इससे भी बड़ी साधना कोई गुरुदेव बताएंगे करने के लिए, इतना उनको मजा आता था। और वैसा व्यक्ति कह रहा है कि अति कठिन है, तो हमें समझ लेना चाहिए कि इसकी जो है कठिनता कोई जिसका पार नहीं पाया। ऐसा कितनी कठिन साधना होगी जो गुरुदेव ने कही, जो गुरुदेव स्वयं कह रहे हैं इतनी कठिन साधना, अति कठिन है। 1 को 5 में विभाजित करना सरल नहीं है। इस कठिन प्रयोजन को पूर्ति में ही हम इन दिनों लगे हुए हैं। तो इसके लिए जो है एकांत की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि अति कठिन उसमें जो है कितने आयामों में जाके, हम लोग तो 3 आयाम में रहते हैं, कितने आयामों में जाके जो है व्यक्ति को अलग अलग आयामों में जाके अलग अलग अपने दिमाग को 5 जगह बांट के, और दोनों 5 जगह जो है दिमाग हमारा काम कर रहा हो, है ना, तो ये कैसे संभव हो सकता है? ये अति कठिन कार्य है कि अपनी सत्ताओं को हम लोग एक समय एक ही बात सोच सकते हैं, लेकिन एक समय 5 बातों को सोच लेंगे, है ना, 5 कार्यों को करवा लेंगे। ये सारी चीजें जो है ये बड़ी अति कठिन पड़ती है। इसके लिए थोड़ा सा भी व्यतिरेक इसमें बाधा डालता है। इसलिए गुरुदेव ने जो है सूक्ष्मीकरण की बिल्कुल एकांत साधना कर, तो ये इसमें जो है जिस वीरभद्र का ये आया, उस वीरभद्र को इसीलिए रखा कि वो ऊर्जा पैदा करे और दूसरों को वितरित करता रहे, जैसे बाकी चारों वीरभद्र हमारे काम करते रहे। तो मेरा निवेदन है, बाकी सब भाई बहन भी इसमें ये चर्चा करेंगे। जी धन्यवाद। तुषारिका दीदी। प्रणाम भैया। भैया मेरे को ये जानना था कि आप लोग जो चर्चा कर रहे हैं, पहले हमने जो सुना उसमें 5 सूक्ष्म शरीरों की बात हो रही थी, फिर 5 कोषों की बात हुई, तो ये दोनों सेम चीजें हैं? 5 कोष ही 5 सूक्ष्म शरीर हैं या अलग अलग? ये मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा था। जी दीदी, तो देखिए अगर शरीर के परिप्रेक्ष्य में हम लोग ये देखें तो शरीर के परिप्रेक्ष्य में हमारे 3 शरीर होते हैं, स्थूल शरीर, है ना, और हमारा सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। अब इसको 5 कोष में बांटा जाए तो जो है एक बॉडी में हमारे स्थूल शरीर में अन्नमय और प्राणमय कोष आ जाता है। सूक्ष्म शरीर में हमारा मनोमय और विज्ञानमय कोष आ जाता है, और कारण शरीर में हमारा आनंदमय कोष आ जाता है ना। इसी प्रकार से चक्रों की बात करें हम लोग, है ना, तो 5 चक्र जो है ये हमारे 5 कोषों में आ जाते हैं। तो इस तरीके से इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है दीदी। जी कर्म अलग है लेकिन ये एक चीज और क्लियर, हमारे जो 3 शरीर होते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, तो स्थूल शरीर में 2 सूक्ष्म शरीर होते हैं और हमारे 2 सूक्ष्म शरीर होते हैं, उसमें भी 2 शरीर होते हैं, मतलब 2 कोष हो जाते हैं, और एक जो लास्ट में पड़ता है लास्ट में आनंद में कोष, वो जाता है
कारणमय शरीर में, कारण शरीर में आप ये बता रहे हैं। जी 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 ओके जी ओके, थैंक यू। जी जी, धन्यवाद। तो जी मनीषा दीदी। जी दीदी। प्रणाम। भैया सभी को प्रणाम। जी भैया, मेरा एक प्रश्न ये था कि आज किसी ने मुझसे पूछा कि हम बिना गुरु दीक्षा के क्या गायत्री का जाप कर सकते हैं। उन्होंने कोई गुरु दीक्षा नहीं ली है कहीं से भी, लेकिन वो कहते हैं कि हम जाप करना चाह रहे हैं, तो क्या हम जाप कर सकते हैं गायत्री मंत्र का? जी भैया। गुरुदेव ने जो है गायत्री मंत्र का उत्कीलन करके उसको ब्रह्मांड में स्थापित कर दिया है, उसको सूक्ष्म में। तो कोई भी व्यक्ति अगर ये करेगा, गायत्री मंत्र का जप करेगा, तो उस विधान के अंतर्गत उसे लाभ मिलेगा। और उन्होंने यह भी बोला कि गायत्री को जो है हमने एक नई गायत्री बना दी है, सबको सद्बुद्धि दें, सबको सन्मार्ग में प्रेरित करें, है ना। कोई मुस्लिम व्यक्ति गायत्री मंत्र का कैसे उच्चारण करेगा, लेकिन ये तो कह सकता है कि सबको जो सद्बुद्धि दें, सबको सन्मार्ग में प्रेरित करें। ऐसी कोई ईसाई व्यक्ति हो, तो उन्होंने गायत्री का सरलीकरण कर दिया। तो अल्टीमेटली सब लोग जो है ये हो जाते हैं, गुरु से ही जुड़ते हैं। लेकिन अगर हम लोग गुरु दीक्षा ले लेते हैं, गुरुमुख हो जाते हैं, तो फिर गुरु की शक्ति का अंश हमें मिलने लगता है। तो इसलिए ये कहा भी गया है कि गायत्री का जप जो है गुरुमुख होके करना चाहिए, गुरु दीक्षा लेके करना चाहिए। उससे गुरु की तपस्या का अंश, गुरु का मार्गदर्शन भी हम लोगों के साथ में जुड़ जाता है जी। उससे कई गुना अधिक फायदा हुए। तो भाई कब तक वो गुरु दीक्षा नहीं लेते, मतलब जाना जो, तब तक वो कर सकते? बिल्कुल जी कर सकते दीदी, हैं। इसमें सूर्य को वो मान लेंगे, गुरु मान लेंगे सूर्य भगवान को उसमें। जी, तो उनसे क्या करना है? दीदी उनसे ये कहा जा सकता है कि आप सूर्य के सामने जाइए और एक जो है लोटे में जल लेके और पुष्प लेके, और सूर्य के सामने सुबह जब उगता हुआ सूर्य है वो, उसके सामने खड़े होके और उनको गुरु मान के जो है गायत्री जपना शुरू कर दें। जब तक गुरु की तरह, फिर उनको गुरु खुद ही मिल जाएंगे अपने आप, धीरे धीरे इसको। तो वो सूर्य भगवान को अपना गुरु मान के शुरू कर सकते हैं दीदी। भैया तो ऐसा उनको बता दिया जाए, ठीक जी रहेगा? बिल्कुल, जी 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 अमन भैया, क्या बोल दिया भैया? जी आपकी आवाज कट रही है, कल भी आवाज कट रही थी। कुछ लगता है कि इसमें या अमन तो भैया, सिग्नल में कोई प्रॉब्लम आती है। नहीं, अमन भैया दीदी पूछ रहे हैं जो मोहन भैया कह रहे हैं, क्या हम वो मतलब क्या वो जो भी करना चाहते हैं वैसा कर सकते हैं? आपसे और स्पष्टीकरण चाहते हैं दीदी। हाँ, मोहन भैया ठीक बता रहे हैं। गुरुदेव ने कहा था कि हम जब ये हो जाएंगे, हम जब सूक्ष्म कारण शरीर में चले जाएंगे, तो अखंड दीपक में रहेंगे, श्रेष्ठता प्रखर प्रज्ञा में रहेंगे, और सविता देवता में चले जाएंगे, वहां पर जाके जो विलीन हो जाएंगे। तो वहां पर भी गुरुदेव हैं। तो मोहन भैया ने बिल्कुल ठीक बताया कि सूर्य भगवान को गुरु मान के हम लोग कर सकते हैं। अगर अगर ऐसा अगर संभव बन पड़े तो कभी जो गुरु दीक्षा ली भी जा सकती है ना। और बाकी अगर नहीं व्यवस्था बन रही तो उसी तरीके से हम लोग जो है उसको कर सकते हैं जी। फिलहाल उनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि गुरु दीक्षा लें। एक बहुत सिंपल सी है, इतना वो कर पाएंगे, लेकिन वो यही पूछना चाह रही है, क्या मैं बिना गुरु दीक्षा के गायत्री मंत्र का जाप कर सकती हूँ? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। गायत्री मंत्र तो कर ही सकते हैं, गुरुदेव ने खोल दिया गायत्री मंत्र सबके लिए, है ना। तो अब उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है कहीं पर भी। ठीक है भैया, धन्यवाद। उनको यही बता दिया जाए कि आप गायत्री कर सकते हैं बिल्कुल। ठीक है भैया, धन्यवाद भैया। प्रेमलता दीदी, आप अपने आप को अनम्यूट करके अपनी जी दीदी, सभी भैया दीदी को सादर प्रणाम। तो पहले मैं 2 लाइन बोलना चाहती हूँ गुरुदेव की बातें मनीषा दीदी के लिए, कि जो हमारे गुरुदेव ने लिखा था, कहीं हम पढ़े हैं
कि जैसे बच्चा माँ के गर्भ में जब से आता है तब से उसके माता पिता पर उसका हक हो जाता है, उसके पिता का संपत्ति पर जो भी रहता है उसका, उस सब पर उस बच्चे का हक हो जाता है। तो हम सभी जब गुरुदेव से जुड़ते हैं तो आप सबका हक बन जाता है हमारी चीजों पर। हमारे पास जो भी है प्रतिभा, क्षमता, जप तप का महत्व, सारा कुछ मिलने लगता है। तो जब तक हम गुरुदेव से जुड़ेंगे नहीं, कनेक्टेड नहीं होंगे, तो जप का तो लाभ हमें बहुत कम मिलेगा, लेकिन गुरुदेव से जुड़ने के बाद उनका तप का फल हमें मिलना शुरू हो जाता है। जी दीदी, और ये मैं 2-4 लाइन बोलना चाहूंगी इस स्वाध्याय पे कि हम सभी, हमारे गुरुदेव, हमारे ऋषि मुनि सब कितना जप तप किए थे परमार्थ के लिए, लोगों की भलाई करने के लिए। और हम सब क्या हैं, हम सब थोड़ा सा जब कर लेते हैं, थोड़ा सा भी कर लेते हैं तो सोचते हैं और मांगने लगते हैं इतना गुरुदेव से, इतना माता जी से, इतना कुछ मांगने लगते हैं। लेकिन हम सब ये नहीं सोचते हैं कि गुरुदेव हमारे जब देते थे तो कैसे, कितना देते थे। तो उनके लिए उनको फिर कमाना भी पड़ता था, उसके लिए उनको शक्ति अर्जित करनी पड़ती थी। और हम थोड़ा सा जप करते हैं तो फूले नहीं समाते, अरे हमने तो इतना जप कर लिया, हमने इतना अनुष्ठान कर लिया, अब क्या है। तो सोचते हैं हम बहुत बड़ा पहाड़ उठा लिए हैं। लेकिन हम सबको यह सोचना चाहिए, उनके बारे में सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि कितना कुछ किए थे हमारे गुरुदेव, और हम सब क्या हैं। तो हम सबको भी यह लगातार निरंतरता, तन्मयता, ये सब हमारे साधना में जुड़ी रहनी चाहिए, और परमार्थ की भावना भी होनी चाहिए। पूरे मनोयोग से हम जब तब करते रहें, साधना करते रहें, तभी हम, और निष्काम भाव से करें। निष्काम भाव से करने से सचमुच जब तक हम मांगते रहते हैं तब तक हमें गुरुदेव देते हैं या नहीं देते हैं। लेकिन जब हम मांगना छोड़ देते हैं तो हमारी जो इच्छा, जो सद इच्छाएं होती है वो गुरुदेव अवश्य पूरा करते हैं। तो ये सब हम सभी अपने अनुभवों के द्वारा भी पाई है दीदी। और बिल्कुल सत्य है कि जब तक कहते हैं ना गुरुदेव की, बच्चे जैसा क्या मांगते हो, टॉफी मांगते मांगते सिर्फ मांगते ही रहते हो, तुम लोग क्या करते हो। लेकिन जब मांगना छोड़ दोगे तो सचमुच सब कुछ मिल जाएगा। गुरुदेव हम सबको निहाल कर देंगे। कितना कष्ट उनके बारे में पढ़ते हैं तो कितना कष्ट होता है कि क्या क्या नहीं गुरुदेव सहे हम सब के लिए। खाना पीना, यहाँ तक कि कैसे कैसे खाना खाएं, 24 साल 24 प्रश्न करके। तो वो सब पढ़ते हैं तो हम सबों का आंखें भर आती है। हम सभी तो खैर बहुत दिनों से इस समय जुड़े हैं दीदी। तो जय गुरुदेव, प्रणाम, धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत प्रणाम, जय गुरुदेव। मांगने के भी क्षेत्र में दीदी, अगर हम लोग मार्गदर्शन मांगते रहे ना कि गुरुदेव हमारा मार्गदर्शन बस जी कर, जी जी जी, वही तो हम लोग को मांगना है कि हमें अपना मार्गदर्शन दीजिए, हमें सन्मार्ग दिखाइए, हमें बस सत्कर्म करने की प्रेरणा दीजिए। बस यही तो मांगना है। ये नहीं जी कि हम अपने बच्चे के लिए मांगे, बेटा के लिए मांगे, नौकरी लग जाए, शादी लग जाए, ब्याह हो जाए, बस यही मांगना। ये मांगना गलत है। मांगना तो है ही, लेकिन हम हाँ, यही मांगे, क्या मांगे, हम अपने अपने चरणों में स्थान मांगे, अपना आशीर्वाद मांगे कि आप अपना छत्र छाया में हमें रखे रहिए हमेशा। जी जी दीदी, धन्यवाद दीदी। तो बाकी भैया दीदी लोगों से भी निवेदन है, देखिए हम सभी लोग गुरुवार का इंतजार करते हैं कि अ, अपनी भावनाएं व्यक्त करेंगे, अपने विचार व्यक्त करेंगे, अपने अनुभव व्यक्त करेंगे। सभी से निवेदन है कि हर व्यक्ति ने अपने जीवन में कुछ ना कुछ अनुभव किया होगा। जी किशोरी दीदी। प्रणाम बहन, सभी को प्रणाम। प्रणाम दीदी। देव की बात हो तो चुप रहा ही नहीं जाता, जैसे प्रेमलता दीदी शांति कुंज में जब प्रवचन वगैरह करते थे तो जो उनके समीप रहे, गुरुदेव के साथ रहे उस समय के, वो सब बोलते थे कि गुरुदेव, एक बार मैं उनके कमरे में गया, दरवाजा खुला हुआ था और बिना ठकठकाए मैं अंदर चला गया, और अंदर जाके जो दृश्य देखा वो मतलब अचंभित। 5 शरीर में एक साथ गुरुदेव अलग अलग जगह पर बैठे हुए पत्रिका लिख रहे थे। तो आज जो 5 शरीर की बात कही गुरुदेव ने और 5 कोष पर हम लोग चर्चा किए, सब बहुत ही अच्छा चर्चा हुई। बहुत बहुत धन्यवाद सत्संग को। मन बिल्कुल आनंदित रहता है जब ये सत्संग हो जाता है, तो सुनती हूँ तो बिल्कुल ऐसे उसी बात का चिंतन करते हुए रात को सोने के लिए जाती हूँ।
तो ये जब 1008 कुंडी यज्ञ पहली बार गुरुदेव ने 1958 एग्जैक्ट मुझे ईस्वी नहीं याद है, किन्हीं को याद हो तो बता सकते हो, उसमें भी सब लोग यही जो भी उस यज्ञ में शामिल हुए वो कहते थे अभी तो वो वही व्यक्ति उधर लकड़ी का गट्ठर उठा रहा था, अभी तो वही व्यक्ति उधर गड्ढे खोद रहा था, अभी टेंट लगा रहा था, अभी हवन सामग्रियां जुटा रहा था। मतलब एक ही व्यक्ति और सभी जगह कई शरीरों में गुरुदेव काम करते थे एक साथ। उनकी शक्ति का हम लोग कुछ कह नहीं सकते, मतलब हम लोग बहुत बहुत छोटे हैं उनके बारे में कुछ कहने के लिए। प्रणाम सभी को। धन्यवाद दीदी। तो और किन्हीं भाई बहनों का अगर कोई अनुभव, विचार, भावना, माता जी का आज जयंती है तो वहां भी उनके विषय में भी हम विचार रखें। जी दीदी, माता जी के प्रणाम सभी को। एक क्वेश्चन है, ये सूक्ष्म शरीरों का जागरण जो है वो या फिर 5 शरीरों को अपने में से निकाल देना, या फिर हम लोग गायत्री महाविज्ञान में ये किए हैं, ये जो ये क्या कोशों का जागरण या कोशों से 5 वीरभद्र तैयार कर लेना, क्या सूक्ष्म शरीर के विकसित होने से होता है या कारण शरीर के? इसको थोड़ा सा स्पष्ट करें। जी अमन भैया। भैया आप म्यूट हैं। जी दीदी, सूक्ष्म और कारण दोनों ही ये शरीर विकसित होते हैं। इसमें कारण शरीर को भी सूक्ष्म की परिधि में ही लिया गया है, लेकिन ये जो है दोनों ही शरीर को, सूक्ष्म और कारण दोनों को ही विकसित करना पड़ता है। अब जैसे जैसे व्यक्ति की योग्यता बढ़ती है, जैसे साधना तपश्चर्या बढ़ती है, तो पहले सूक्ष्म शरीर विकसित होता है, और सूक्ष्म शरीर विकसित होने के बाद में, और जब व्यक्ति उच्च कोटि में और आगे बढ़ता है तपश्चर्या में, तो फिर उसका कारण शरीर भी विकसित होने लगता है। तो ये जो है ये दोनों ही विकसित होते हैं दीदी। दीदी इसको ऐसे भी आप समझ सकते हैं। तो इसी से संदर्भ में क्वेश्चन ये भी आ जाता है। दीदी इसको इस तरह से भी थोड़ा सा समझें कि जैसे आप सपने में देखते हैं ना अपना सूक्ष्म शरीर, तो उस पर आपका कोई अधिकार नहीं होता, वो जैसे मन चाहे जहाँ जिधर भी चाहे, मतलब आपको पता ही नहीं होता है कि क्या होने वाला क्या नहीं। और उस शरीर से जो है सूक्ष्म शरीर का ना आप उपयोग कर सकते हैं। वो जो है मतलब आपके अनुसार नहीं, वो जो है मतलब मन के विचार या इस तरह से, मतलब आपको खुद भी नहीं पता होता कि उसके कहाँ से क्या दिख गया, कहाँ मैं जा रहा हूँ, कहाँ आ रहा हूँ। लेकिन शुरुआत में जो है अनेक तरह से आप देखोगे ना, हमें एक साधक मिले थे, तो उनका सूक्ष्म शरीर जो है का प्रैक्टिकल था। सूक्ष्म शरीर से निकलना कोई बड़ी बात नहीं, वो कह रहे कोई नहीं, लेकिन सूक्ष्म शरीर का क्या है, आप सूक्ष्म शरीर से निकल तो जाओगे, ये मतलब हम जैसे लोग से नहीं, मतलब कुछ साधक लोग जो हैं, तो सूक्ष्म शरीर से निकलने के बाद उसने देखा मेरा शरीर पड़ा हुआ, लेकिन मैं कहीं मन के विचार से आ जा सकता हूँ, और मैं देख भी सकता हूँ सब कुछ कि यहाँ पे ये हो रहा है, ये काम कर रहा है, लेकिन मैं ना उसको बता पा रहा हूँ कुछ, और ना कह पा रहा हूँ, ना ही प्रेरणा, मतलब मैं कुछ, मेरी क्रिया नहीं है, और ना ही कोई तृप्ति है। बस ऐसे समझिए मेरा सूक्ष्म शरीर, जिसे मुझे दिल्ली जाना था तो मेरा जो है स्थूल शरीर तो बस के द्वारा जाया जा सकता था और मैं सारे काम कर सकता था अपनी इच्छा अनुसार, लेकिन सूक्ष्म शरीर इतना ही काम कर सकता है। हम सपने का, जैसे हम लोग चले गए और वहां पे दृश्य देख लिया, वो भी विकसित लोगों का जो दृश्य है, लेकिन उस सूक्ष्म शरीर से कहीं भी आघात नहीं कर सकते आप, कहीं भी उस शरीर से जो है क्रिया को दूसरे के ऊपर या दूसरे से काम करा लेना या दूसरे की बात को प्रेरित कर देना उसके, तो वो जो है नहीं होती। तो उसी शरीर को जो है परिपक्व जहाँ तक हमें लगा, तो ये आगे उनका इतना ही था कि बस मेरा इतना ही अनुभव है कि कहीं आ सकते हैं और फिर वापस मतलब आ सकते हैं, मतलब कोई क्रिया नहीं कर सकते अपनी तरफ से सूक्ष्म शरीर से। अच्छा, और थोड़ा सा अगला, जी जी दीदी।
अभी आपने जैसे एक बात स्वाध्याय में व्याख्या में बताया कि कोसों के जागरण के लिए हमको आकुंचन प्रकुंचन करना पड़ेगा, और वहाँ के सारे जो ये हैं, गंदगियां हैं कह सकते हैं, या कुविचार हैं, या जो भी दुष्प्रवृत्तियां हैं, उसको जब हम हटा देते हैं, यानी क्लीनिंग, अपनी हर तरह से क्लीनिंग करते हैं, तो हमारे चक्र जागरण होते हैं। और चक्र जागृत होंगे तो वो रिद्धि सिद्धियां या सूक्ष्म शरीर का जागरण या कारण शरीर का जागरण बहुत आसानी से हो सकता है। अब एक जी क्वेश्चन बिल्कुल। यहाँ यही आता है कि विचार शुद्धि, अपने अंदर के दोष दुर्गुणों की शुद्धि, जब हम सारी शुद्धियां करते हैं, जागृत होते हैं, तो रावण के पास तो सारी सिद्धियां थी, उसके पास तो विचार और चरित्र दोनों अशुद्ध थे, तो ऐसा कैसे संभव हुआ? दीदी उनका ऐसा था, उनका मणिपुर चक्र तक जागृत था। मणिपुर चक्र तक उनके पास सिद्धियां थी, तो मणिपुर चक्र तक जिसके पास सिद्धियां हैं, वो भौतिक जगत में कुछ भी कर सकता है। वो स्थूल रूप में जो चाहे वो उलट पलट कर सकता है। वो एक सिर कटता था, दूसरा लगा लेता था। तो वो जो है केवल वो हृदय चक्र तक नहीं पहुंच पाया था जो रावण था, तो वो लेकिन हृदय चक्र उसका जागृत नहीं था। अगर वो वहां चला जाता तो उसको फिर जो है उसका ढंग ही बदल जाता। तो उसका मणिपुर चक्र तक उन्हें सिद्धियां प्राप्त कर ली थी, तो उसको जागृत कर लिया था। पूरा पूरा भौतिक जगत का मतलब स्थूल परत में उसकी पकड़ हो गई थी। वो जो चाहे, जिस पदार्थ को चाहे, जिस रूप में चाहे, उसको वो बदल सकता था। तो उनका इतना था, मणिपुर चक्र तक जागृत कर लिया था उन्होंने अपनी तपस्या से दीदी, इसलिए ऐसा था उनके साथ। जी हाँ, ये बात तो बिल्कुल समझ में आई। तो इसका मतलब ये हुआ, क्योंकि वो जितेंद्रिय था, यानी कि सारी इंद्रियों, उसको जितेंद्रिय भी कहा गया, यानी जो हमारी इंद्रियां हैं उस पर भी उसको कमांड था। तो क्या मणिपुर चक्र के नीचे ही ये इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने की बातें हैं? इंद्रियों का तो अति इंद्रिय क्षमताएं तो सारे तो पूरे पांचों शरीरों में अलग अलग है ना दीदी। सबके अन्य कोष के 7 शरीर अगर उनके शरीरों के उसमें जाया जाए, हर शरीरों की, तो अतीन्द्रिय क्षमताएं तो जो है फिर कहाँ थी उसकी? जितेंद्रिय तो उसको तब कहते ना, जो अगर वो हृदय चक्र पर चला जाता, प्रेम तक जो है अगर पहुंच जाता, तो कहीं ना कहीं उसकी भावनाएं मतलब विचारनाएं तो उसकी स्थूल जगत में उसकी इच्छा तो बनी रही ना। अब जो इच्छा बनी रही तो फिर जितेंद्रिय आप कैसे कह सकते हैं? जितेंद्रिय तो तब कह सकते हैं अभी इच्छा ही जो है ईश्वर के सापेक्ष हो जाए, ईश्वर के अनुसार हो जाए। आत्मा का जो है नियंत्रण मतलब पदार्थ जगत पे हो, और आत्मा का पे ईश्वरीय अनुशासन हो, तो उसको जितेंद्रिय कह सकते हैं दीदी। तो और हम आपकी बात बिल्कुल हम समझ रहे हैं, लेकिन एक चीज यहाँ ये भी आती है भैया कि जो हम लोग 10 इंद्रियां और 4 अंतश्चतुष्टय कहते हैं जिसको, तो मन बुद्धि चित्त अहंकार, इस पर उसको कमांड हमको लग रहा है वहां क्लीनिंग उसकी नहीं थी क्या? हाँ दीदी, वो प्राकृतिक विशुद्धि से नीचे रहा ना दीदी। देखिए ये चतुष्टय जो है सब ये प्राकृतिक हैं। अगर हृदय चक्र और विशुद्धि से नीचे रहेंगे तो ये सब प्राकृतिक में जो है वो अपनी प्रकृति के अनुसार ही उसको प्रकृति काम करा लेगी, मतलब प्रकृति उसको माया पकड़ लेगी। अगर हम विशुद्धि तक से नीचे हैं तो माया के उसमें जो है कभी भी जो है लुढ़क सकते हैं। इसलिए योगी लोग जो है विशुद्धि से ऊपर ही रहते हैं, वो जो है आज्ञा चक्र में रहते हैं, या वो फिर ब्रह्मानंद में निवास करते हैं। तो तप देखिए, जो तप बोला गया है वो आज्ञा चक्र में ही रहने के लिए बोला गया है, अनासक्त रहने के लिए बोला गया है। तो वो है असली तप जो है। भैया मैं कुछ बताऊं? जी दीदी बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये कहना चाह रही थी कि मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये जो चीजें हैं, ये जब हमारे विकसित होते हैं ध्यान करने से तो अलग चीज है। लेकिन रावण के विषय में अगर हम बात कर रहे हैं तो रावण का जो अहंकार था वो बिल्कुल भी परिष्कृत नहीं हुआ। तो वो बिल्कुल भी मतलब जब हम ध्यान करते हैं तो अहंकार परिष्कृत रूप में आ जाता है हमारा, वो बिल्कुल शून्य हो जाता है एक स्टेज के बाद। तो रावण के अंदर तो बहुत ज्यादा अहंकार था। तो हमें लगता है कि रावण का चूंकि अहंकार अपने नहीं वो चेंज कर पाया था,
इसी वजह से शायद उसके संग ये सब हुआ, क्योंकि उसका अहंकार ही था जो उसे मतलब नीचे लेके गया। और मन बुद्धि चित्त अहंकार, उसकी बुद्धि भी थोड़ी सी उतनी ज्यादा परिष्कृत या विवेकपूर्ण नहीं हो पाई थी कि उसने सीता का हरण किया, तो बुद्धि का भी विकास नहीं हो पाया था उसकी, तो और अहंकार भी नहीं विकसित हो पाया था पूर्ण रूप में, शायद ऐसा कुछ था। जी बिल्कुल बिल्कुल, थैंक। अमन भैया समय भी हो गया, आप देख लीजिए। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, अमन भैया और मोहन भैया को, अनीता दीदी, किशोरी दीदी, तुषारिका दीदी, मनीषा दीदी, सभी को हृदय से धन्यवाद। आज हमने गुरुदेव के विषय में कुछ जानने का प्रयास किया। हम भी प्रार्थना करें कि हम अपने शरीर को इतना विकसित कर पाए कि कुछ गुरुदेव के भार में अपनी भागीदारी या उनके भार को कुछ वहन करने योग्य बने। ऐसा भाव रखते हुए आज की कक्षा का समापन करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम, धन्यवाद, शुभ रात्रि। सभी लोग प्रणाम, प्रणाम, धन्यवाद, शुभ रात्रि। प्रणाम भैया।